दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन चल रहा था। यूजीसी को लेकर, नए नियमों को लेकर समर्थन और विरोध की आवाजें आमने सामने थी। प्रदर्शन तक सब ठीक, विरोध जताना, मांग रखना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो बवाल कटा, जो हंगामा बरपा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचि तिवारी, उसे प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। कथित तौर पर धक्का मुक्की, खींचतान, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे। मेरे को पकड़ता है, फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहां करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। तस्वीरें साफ बता रही हैं, हालात बेकाबू थे, भीड़ आक्रामक थी, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद रुचि ने अपना वीडियो जारी किया, पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा उन्हें सिर्फ सवाल पूछने पर निशाना बनाया गया। लेकिन उससे पहले बीते कल देर शाम मॉरिस नगर थाना के बाहर क्या कुछ हुआ वो देख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। देश के गद्दारों को नारे, जवाबी नारे, एक तरफ जाति पहचान का उद्घोष, दूसरी तरफ देशद्रोह के आरोप। सवाल ये है, ये विश्वविद्यालय का कैंपस है या राजनीतिक रणभूमि? अब एक और वीडियो सामने आया है। दूसरे पक्ष का दावा है कि रुचि तिवारी ने पहले उनकी एक साथी को धक्का देकर गिराया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए घेरा गया। तो सच क्या है? क्या रुचि तिवारी ने भीड़ को उकसाया? क्या सवाल पूछने का तरीका भड़काऊ था या फिर भीड़ ने उन्हें सिर्फ निशाना बनाया क्योंकि उनका सरनेम तिवारी है? वो ब्राह्मण है, सवर्ण है या फिर कहानी इससे भी बड़ी है? क्या यूजीसी के मुद्दे की आड़ में समाज में ध्रुवीकरण की नई पटकथा लिखी जा रही है? एक बात साफ है, जहां हिंसा है वहां लोकतंत्र कमजोर होता है। जहां भीड़ फैसला करती है वहां कानून पीछे हट जाता है। विश्वविद्यालय विचारों की लड़ाई का मंच होता है, लेकिन अगर वही मंच पहचान की जंग में बदल जाए तो नुकसान सिर्फ एक पक्ष का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है। सवाल सिर्फ रुचि तिवारी का नहीं, सवाल उन छात्रों का भी है, सवाल उस माहौल का है
जहां बहस की जगह टकराव लेता है। अब देखना होगा जांच क्या कहती है, वीडियो का पूरा सच क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मुद्दों पर बहस करेंगे या पहचान के नाम पर यूं ही बंटते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।